क्या एआई से बनाए गए तमाम यूट्यूब चैनल्स जो हैं वो बंद होने वाले हैं? क्या यूट्यूब की नई पॉलिसी के मुताबिक जो है वो एआई चैनल्स के ऊपर रीयूज कंटेंट आ जाएगा? क्या यूट्यूब की इस न्यू पॉलिसी के बाद भी यूट्यूब ऑटोमेशन जो है वो चल सकती है? और क्या यूट्यूब ऑटोमेशन खत्म हो चुकी है? अगर इन सब सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो भाई साहब YouTube ने बता दिया है कि हमारी नई पॉलिसी के मुताबिक जो है वो आपके बनाए गए जितने भी एआई चैनल्स हैं, जितने भी एफर्टलेस आपका कंटेंट पड़ा हुआ है, वो सभी का सभी जो है वो या तो रीयूज कंटेंट की मद में आ जाएगा या तो जो है वो उसके ऊपर कॉपीराइट आ जाएगा, या तो जब आप उसको मोनेटाइज करने जाएंगे वो मोनेटाइज ही नहीं होगा। तो आज की वीडियो के अंदर हम YouTube की इसी पॉलिसी के ऊपर बात करने वाले हैं और तो और 5 रूल्स ऐसे डिस्कस करने वाले हैं जो कि इस पॉलिसी के मुताबिक हैं। और अगर इन 5 रूल्स के अंदर जो है वो आपका चैनल कहीं पे भी एग्जिस्ट करता है तो आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज भी नहीं होगा और आपके चैनल के ऊपर कॉपीराइट आना तो पक्का है। अदरवाइज आपका चैनल जो है वो रीयूज कंटेंट की मद में भी आ जाएगा। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर अब क्या किया जाए और ये भी बताऊंगा कि इन 5 रूल्स को जो है अप्लाई करते हुए आप यूट्यूब ऑटोमेशन कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है, वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना। अब पहला जो यूट्यूब का रूल निकल कर आता है वो ये है कि यूट्यूब के ऊपर जो है वो एआई से बने कंटेंट के रूल्स जो है वो काफी ज्यादा टाइट हो गए हैं। यानी अगर आप एआई अवतार्स बना के जो है वो किसी भी सेलिब्रिटी की कॉपी कर रहे हैं या फिर जो है वो उसकी वॉइस यूज करके जो है वो आप एक चैनल रन कर रहे हैं तो आपका रीयूज कंटेंट और कॉपीराइट आना तो पक्का है। और तो और अगर आप फुल काम जो है वो एआई से करवा रहे हैं, हर चीज एआई से करवाते हैं तो आपके चैनल पर कॉपीराइट आना तो पक्का है। क्योंकि आजकल काफी सारे लोग जो है वो एआई अवतार्स बना के जो है टेक चैनल्स रन कर रहे हैं और तो और जो है वो एआई से वॉइस ओवर जनरेट करवा के एआई अवतार से जो है वो काफी ज्यादा और किस्म के पंगे ले रहे हैं। तो उन मेरे भाइयों से गुजारिश है कि अपने चैनल्स को जो है वो किसी और चीज के अंदर कन्वर्ट कर लें या फिर जो है वो अपने एक न्यू चैनल बना लें, नहीं तो जो है वो आपके चैनल के ऊपर कॉपीराइट आ जाएगा यूट्यूब की इन पॉलिसीज के मुताबिक। तो रूल नंबर 2 ये है कि एआई ऑटोमेटेड चैनल जो है वो अब रिस्क पे हैं। यानी अगर जो है वो आप अपनी वीडियो एडिटिंग, वॉइस ओवर, स्क्रिप्ट राइटिंग और इस तरह की चीजें जो है वो आप एआई से करवाते हैं तो कांग्रेचुलेशंस, आपके चैनल के ऊपर कॉपीराइट पक्का है। यूट्यूब ने अपने रूल नंबर 2 के अंदर बता दिया है कि अगर कोई चैनल जो है वो फुली ऑटोमेटेड है तो उसके ऊपर कॉपीराइट हम जरूर से देंगे और तो और जो है वो उसको मोनेटाइज भी नहीं करेंगे और रीयूज कंटेंट की मद में उसको डाल देंगे। तो मेरे भाई और बहनों जो कि एआई पे काम कर रहे हैं तो अपने चैनल को फुली एआई से ऑटोमेट मत करना, वरना तुम्हारे चैनल का भी प्रोग्राम। रूल नंबर 3 के अंदर YouTube कहता है कि मास वीडियो अपलोड इज इक्वल टू रेड फ्लैग। यानी कि लोग अपने एआई चैनल्स को जो है वो वायरल करने के लिए उनके ऊपर जो है वो काफी ज्यादा वीडियोस एक दिन के अंदर अपलोड करते हैं, 20 वीडियोस, 10 वीडियोस जो है वो अपलोड कर देते हैं। और पहले रूल्स के मुताबिक जो है वो उनके अंदर से 1 या 2 वीडियो जो है वो वायरल भी हो जाती थी। लेकिन अब जो है वो न्यू पॉलिसी के मुताबिक रूल नंबर 3 ये कहता है कि जो बंदा भी मास वीडियो अपलोड कर रहा है यानी ज्यादा कंटेंट अपलोड कर रहा है तो उसको जो है हम वायलेशन के अंदर ले लेंगे और उसको जो है वो हम स्पैम डिटेक्ट करेंगे। यानी जो चैनल्स भी जो है वो 10-20 वीडियोस एक दिन के अपलोड कर रहा है तो उसका तो प्रोग्राम पक्का है, तो मेरे भाइयों उसका चैनल भी मोनेटाइज नहीं हो सकता। रूल नंबर 4 ये कहता है कि मोनेटाइजेशन के लिए जो है वो ह्यूमन एफर्ट जरूरी है। यानी बेशक आपने जो है वो स्क्रिप्ट राइटिंग जो है वो एआई से करवाई हुई है तो उसके अंदर जो है वो आपने अपना एक मसाला जरूर से देना है, अपनी क्रिएटिविटी जरूर से दिखानी है। वीडियो एडिटिंग भी आपने खुद करनी है और तो और अगर आप चाहें तो वॉइस ओवर जो है वो एआई से जनरेट करवा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो है वो आपको एक चीज करनी पड़ेगी कि आपको जो है उस वॉइस ओवर के अंदर जो है वो पॉजेस और जो है वो पंक्चुएशन ऐड करनी पड़ेगी, जिसके बाद जो है वो बिल्कुल ह्यूमन लाइक वॉइस बन जाएगी। और अगर आपने मेरी अभी तक ये वाली वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर मैंने आपको मोनेटाइजेशन वॉइस ओवर बनाना सिखाया है तो आप फौरन से जाके इस वीडियो के बाद इसको जरूर से देखिएगा ताकि इस न्यू पॉलिसी के बाद भी आपका जो वॉइस ओवर है बिल्कुल ह्यूमन लाइक हो जाए और आपको कोई कॉपीराइट ना आए। खैर, रूल नंबर 4 को फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। हमेशा एआई को एज अ बॉस ट्रीट मत करें बल्कि एआई को जो है वो एज अ असिस्टेंट लें और उसके ऊपर से जो है वो इससे काम करवाएं। अब काफी सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि 11 लैब को बनाया ही क्यों है जबकि उसके ऊपर एआई वॉइस ओवर जो है वो अब तो मोनेटाइज हो ही नहीं रहा। तो मेरा उनसे यही कहना होता है कि उसके अंदर जो है वो आपको काफी ज्यादा चेंजेस करने पड़ेंगे, आपको जो है वो उसके ऊपर एडिटिंग करनी पड़ेगी, देन जो है वो यू विल बी एबल टू अपलोड योर वॉइस ओवर। 5वां रूल ये कहता है कि हमने रीयूज कंटेंट और कॉपीराइट के ऊपर जो है वो सख्ती बढ़ा दी है। अब जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्टली जो है वो आपकी वीडियोस को चेक किया जाएगा और अगर आपकी एआई वीडियोस जो है वो किसी से मैच करती हुई तो आपके ऊपर जो है वो कॉपीराइट आना जो है वो पक्का है। तो ये थे वो रूल्स जिनको जो है वो आपने अपने ज़हन के अंदर रखना है अगर आप यूट्यूब ऑटोमेशन स्टार्ट कर रहे हैं या फिर यूट्यूब ऑटोमेशन पहले से कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि आखिर क्या किया जाए। जो यूट्यूब ऑटोमेशन तो हमने करनी है लेकिन इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हो गए हैं कि हम यूट्यूब ऑटोमेशन कैसे करें। तो मेरे भाई मैं आपको दोबारा से कह रहा हूं कि एआई को एज अ बॉस यूज मत करें, एआई को जो है वो एज अ असिस्टेंट यूज करें। अपने काम के अंदर आसानी लाने के लिए एआई से काम करवाएं, लेकिन उस काम के बाद जो है वो उसके अंदर अपनी क्रिएटिविटी लाना मत भूलें क्योंकि जो है वो यूट्यूब ने काफी ज्यादा पॉलिसी स्ट्रिक्ट कर दी है जिसके बाद जो है वो आपका यूट्यूब ऑटोमेशन करना वाकई थोड़ा सा टफ हो गया। अब अगर मैं बात करूं तो ये एक तरीके से अच्छी बात भी है क्योंकि जो कंटेंट क्रिएटर्स काफी ज्यादा घंटों एडिटिंग करके और काफी ज्यादा जो है वो मेहनत से अपना कंटेंट बनाते थे उनके साथ जो है वो काफी ज्यादा ज्यादती होती थी, जबकि इन एफर्टलेस चैनल्स
के ऊपर जो है वो आसानी के साथ जो है व्यू काउंट आ जाता था और जो है वो काफी ज्यादा मेहनती एडिटर्स और काफी ज्यादा जो है वो दूसरे लोग जो है वो काफी ज्यादा पीछे रहते थे। बिकॉज जो कंटेंट क्रिएटर्स 8-8 घंटे एडिटिंग करते थे, जो कंटेंट क्रिएटर काफी ज्यादा मेहनत करके अपनी वीडियोस को तैयार करते थे, उनकी वीडियोस से ज्यादा तो ये एआई वाले ले जाते थे। यूट्यूब ने ये काम अच्छा किया है क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आपको इसलिए अलाउ किया जाता है कि आप अपनी क्रिएटिविटी शो करें, आप जो है वो अपना एक अलग से कंटेंट बनाएं, आप अपना एक न्यू किस्म का जो है वो कंटेंट लोगों को दिखाएं ताकि लोग जो है वो आपके साथ एंगेज हों। मैंने स्क्रॉलिंग करते हुए काफी ज्यादा ऐसी रील्स देखी हैं जिनके ऊपर जो है वो 55 मिलियन जो है वो व्यू आ जाते हैं, जस्ट उनके ऊपर कोई इतनी ज्यादा मेहनत भी नहीं हुई होती और जो है वो काफी ज्यादा व्यू ले जाते हैं। बट भाई इस पॉलिसी के बाद जो है वो उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किलात होने वाली हैं और जो मेहनती एडिटर्स थे उनके लिए काफी ज्यादा आसानी होती जा रही है। अब बात करते हैं उस सवाल की कि क्या यूट्यूब ऑटोमेशन डेड हो गई है। वेल तो मेरे भाई यूट्यूब ऑटोमेशन डेड नहीं हुई, बल्कि यूट्यूब ऑटोमेशन करना काफी ज्यादा जो है वो टफ हो गया है, लेकिन कोई खास इतना टफ भी नहीं हुआ। इसके ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दी गई है। अब आप ऑटोमेशन कर सकते हैं, एआई टूल्स को यूज करने पर पाबंदी नहीं है, बल्कि आप एआई को और अपनी क्रिएटिविटी को मिलाकर यूज कर सकते हैं। अगर आप कंटेंट बनाते हैं और किसी एक वीडियो का सारा कंटेंट कॉपी करके अपनी वीडियो के अंदर अप्लाई कर देते हैं तो इसे कहते हैं कॉपीराइट। लेकिन वहीं पे अगर आप YouTube से 10 वीडियोस देखते हैं और उनका कंटेंट मिलाकर जो है वो अपना एक कंटेंट बनाते हैं तो उसको कहते हैं रिसर्च। सिंपली YouTube वाले ये कह रहे हैं कि आप रिसर्च करें, आप एआई टूल्स को यूज जरूर से करें, लेकिन जो है वो उनके अंदर काफी ज्यादा आप अच्छी एडिटिंग करें, अच्छा वॉइस ओवर करें, अच्छी स्क्रिप्ट करें और जो है वो हम आपको मोनेटाइज कर देंगे। अदरवाइज यूट्यूब वालों के साथ आपका काम नहीं चलेगा। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको बता दूं कि YouTube की न्यू पॉलिसी क्या है, ये 5 रूल जो है वो आप किस तरह से जो है वो इनके साथ चल सकते हैं और YouTube ऑटोमेशन कर सकते हैं। YouTube ऑटोमेशन डेड नहीं हुई, बल्कि YouTube ऑटोमेशन जो है वो और ज्यादा मजे की हो गई है। फॉलो फॉर मोर वीडियोस।